राज्य सरकार लगातार राज्य की जनता के हित को और उनकी समस्याओं के निदान के लिए अपने अपने पार्टी कार्यालय में मंत्रियों के द्वारा जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित करती है। इस जन सुनवाई कार्यक्रम के तहत जदयू के तमाम मंत्री जो होते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक वो पहुंचते हैं। हर दिन 3-3 और 2-2 मंत्रियों का शिफ्ट होता है। इस दौरान उनके विभाग से जुड़ी समस्याओं का वो निदान करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं और जनता भी उनके पास बड़ी संख्या में आती है। आज दिन गुरुवार है और आज के दिन परिवहन मंत्री शीला मंडल की जन सुनवाई का आयोजन पार्टी कार्यालय जदयू में किया जाता है। यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो जदयू में अपनी समस्याओं को लेकर के मंत्री महोदय से मिलने पहुँची थी, लेकिन यहाँ पर क्या कुछ हुआ है इनसे ही हम जानते हैं। सर, आप लोग किनसे मिलने यहाँ पे पहुँचे थे? देखिए, हम लोग ऑटो संगठन से हैं और मेरा नाम अजय कुमार पटेल हुआ। हम लोग 5 तारीख को गांधी मैदान में एक बैठक किए थे ऑटो चालकों का, जो स्कूलों में अपना परिचालन करते हैं, ई रिक्शा और ऑटो। जैसा कि हमको सूचना मिला है अखबार के माध्यम से कि अब अप्रैल 2025 से स्कूलों में ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा नहीं चलेंगे। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने 5 तारीख को गांधी मैदान में अपने साथियों के साथ बैठक की थी और बैठक में सर्वसम्मति से हम लोग ये तय किए थे कि जो समस्या है उस समस्या के बारे में हम परिवहन मंत्री महोदया से और परिवहन सचिव महोदय से मिलकर अपनी बात को रखेंगे। तो हम इसी बीच में कल गए थे परिवहन मंत्री महोदया के आवास पर और परिवहन सचिव से मिलने। तो परिवहन सचिव महोदय के बारे में मालूम चला कि दिल्ली गए हुए हैं और परिवहन मंत्री महोदया शायद अपने क्षेत्र गई हुई हैं। उनके प्राइवेट सेक्रेटरी ने बताया कि मंत्री जी किसी भी संगठन के लोगों से आवास पर नहीं मिलती। आप ऐसा कीजिए, जनता दल यू कार्यालय में हर बृहस्पतिवार को एक जनता दरबार लगती है, आप लोग वहां जाके मिले। मुलाकात हुई तो हम लोग यहाँ लगभग 11 बजे से पहले से उपस्थित है अपने साथियों के साथ मंत्री महोदया से मिलकर अपनी बात को रखने के लिए। लेकिन अभी पता चल रहा है कि मंत्री जी आए भी और चले भी गए। चले भी गए। तो आप लोग कहाँ थे? हम लोग यही हैं, हम लोग इंतजार ही कर रहे हैं। अब कब आए कब गए कुछ आता ही पता नहीं चला। अब हम लोग किनसे फरियाद करें, किनसे अपनी बात। जन सुनवाई का क्या मतलब कि मंत्री फरियादी पहुंचे हुए हैं और मंत्री जी कब आई और चली गई पता ही नहीं। समझने की बात है, बिहार की सरकार है, सुशासन की सरकार है और इसमें नीतीश जी बोलते हैं कि भाई हम किसी को निराश नहीं करते हैं, न्याय के साथ विकास करते हैं और ये इसी तरह न्याय का विकास होगा। पेपर में पढ़ते हैं कि 12 लाख लोग को नौकरी देंगे, 34 लाख लोगों को रोजगार देंगे और आज जो 100 रोजगार करके अपनी परिवार जीविका पाल रहे हैं उनका जीविका छीना जा रहा है और वो लोग फरियाद करने के लिए सरकार के मंत्री के पास आ रहे हैं, वो मंत्री महोदया मिल नहीं रही है। यही तो है स्थिति। तो क्या लगता है जन सुनवाई क्या है? जन सुनवाई का कोई औचित्य हमको नहीं लगता है। आओ सनम और जाओ सनम, मतलब हम आए हैं और जा रहे हैं। क्या लग नहीं रहा है सरकार के द्वारा सिर्फ फॉर्मेलिटी की जा रही है? फॉर्मेलिटी कहा जाएगा, ये खाना पूर्ति करना ही कहा जाएगा कि ऐसा जनता दरबार का कोई औचित्य नहीं है कि जनता अपनी फरियाद को लेके यहाँ जदयू कार्यालय में आए और मंत्री से मिलकर अपनी बात को रखने और मंत्री उपस्थित ना हो। क्या लग रहा है सर, आप लोग आए हैं मंत्री जी से मुलाकात करने, क्या कुछ हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। हम लोग तो यहाँ इंतजार करते रह गए और गए, जब समय हुआ गए अंदर तो मालूम हुआ कि वो चले गए। वो हम लोग गए थे वहाँ उनका कार्यालय में भी मिलने के लिए। वहाँ से कहा गया कि आप चले जाइए आवास पर। जब आवास पर पहुँचे तो उनका जो है पीए साहब बोले कि यहाँ पर नहीं मिलते हैं, आप जनता दरबार में चले जाइएगा। आज अपना जनता दरबार में सोचे रख के अपना बात को रखेंगे मिल करके, तो यहाँ पर मुलाकात नहीं हुआ। अब बताया जा रहा है कि अब 3 बजे आप उनका कार्यालय में जाइए। क्या लगता है सर, पहले परिवहन विभाग के कार्यालय जाते हैं, फिर मंत्री जी के आवास पर जा रहे हैं, फिर आप जदयू कार्यालय में आ रहे हैं, फिर भी मंत्री जी से मुलाकात नहीं? मेरा इसमें यही कहना है कि ये जो सरकार है रोज़गार तो गरीबों को दे नहीं रहा है। जो आम गरीब जो सड़क पर भटका, महंगाई है, बहुत तरह की परेशानी है, बदहाली है, लेकिन इसका पूरा नहीं हो पा रहा है। लेकिन उसके बावजूद 5-6 हज़ार जो ऑटो जो पटना शहर के तमाम स्कूलों में चलता है, जो अपना परिवार का जीवन यापन चलाते हैं, गरीब गुरबा टेम्पू चालक,
आज सरकार उनको भी कह रहा है कि स्कूल में हम नहीं चलने देंगे, और इधर ये जो सड़क पर जो ऑटो चल रहा है उसको भी कह रहा है कि हम कलर कोड लगाएंगे, ला करके जोन में बांट करके चलाएंगे। और इसमें भी हम सोचते हैं कि 50% टेम्पू चालक बेरोजगार हो रहा है। तो ये समस्या का समाधान के लिए आप आए थे? हम आए थे समस्या का समाधान के लिए। हम इससे क्या कुछ हुआ, समाधान हो गया? कोई समाधान नहीं, तो लगता ही नहीं कि जनता दरबार है। कब आवेंगे, कब जाएंगे, कौन से मिलेंगे, किससे मिलेंगे, कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जनता दरबार को ठीक किया जाए और आम आदमी से मिलने की व्यवस्था की जाए ठीक से। नहीं तो ऐसे तो कोई फायदा नहीं है। ये तो इसी नाम का खाली जनता दरबार है, काम काज है नहीं। जब लोग पीड़ित लोग हो, पीड़ित लोग से बात नहीं हो, पीड़ित लोग से मिलिएगा नहीं, उनकी बात को सुनिएगा नहीं, तो ऐसा जनता दरबार किस काम का है। इसलिए नीतीश जी से मांग करते हैं कि उनको जो मंत्री के लोग हैं, जो IAS IPS अफसर लोग हैं, उनको थोड़ा टाइट करें, कहें कि गरीबों के बात को सुने, उनके मांग को सुने। जो मांग जायज़ हो उस मांग सरकार को मानना चाहिए, तमाम लोगों को। यही मेरा कहना है। सर क्या कहेंगे इस जन सुनवाई को लेकर? जन सुनवाई का हम लोग तो आशे लगाए हैं, बैठे हुए रह गए, लेकिन मंत्री जी कैसे आए या कैसे चले गए हम लोग को कुछ पता चला नहीं। पूछताछ किए वहाँ, ताकि मंत्री जी आए और तुरंत गाड़ी घूमते घूमते ही चले गए। तो मंत्री जी के आवास, उनके कार्यालय, उनके ऑफिशियल कार्यालय, तमाम जगह से आप लोग घूम करके वापस लौट गए हैं, तो आपके समस्या का समाधान कब और कैसे होगा? हमको तो लगभग नहीं करता कि सरकार में समस्या समाधान होगा। जब तक हम आपस में बैठ के बातचीत नहीं करेंगे तब तक समस्या का कोई समाधान है नहीं। अब मंत्री जी बैठेंगे नहीं ना हम लोग से बातचीत होगा। तो इसका मतलब क्या है कि सरकार जो है या फिर विभाग के जो मंत्री हैं वो सिर्फ आदेश निकालते हैं, लेकिन उस समस्या का निदान के लिए वो संगठन के लोगों से बात नहीं करना चाहते हैं? आदेश सिर्फ कागज़ पर होता है, ज़मीन पर उतारने के लिए भी समस्या है। एसी में बैठ के फैसला ले जाने से कुछ नहीं होगा। जब तक नहीं आइएगा नीचे धरती पर तब तक कोई समस्या समाधान नहीं होगा। बैठे बैठे योजना बहुत बना देना है, लेकिन ज़मीन पर भी उतारना नहीं उसको। कितनी निराशा हुई है लौट कर जाने बहुत के निराशा हम लोग के हुए हैं। आज रोजी रोजगार छोड़ करके यहाँ हम लोग आए हैं। बाद? तो जैसा कि आपने सुना, जो शीला मंडल हैं परिवहन विभाग की मंत्री हैं और गुरुवार के दिन उनके द्वारा जन सुनवाई का आयोजन पटना के JDU कार्यालय में प्रति सप्ताह किया जाता है। लेकिन ऐसे में कई ऐसे फरियादी हैं जो उनसे मिल करके अपनी समस्या का निदान करवाना चाहते हैं। लेकिन आज जो ऑटो मेंस यूनियन के लोग हैं वो भी अपनी समस्या को लेकर के परिवहन मंत्री से मिलने पहुंचे थे। उनके आवास गए, उनके कार्यालय गए, JDU कार्यालय में भी गए, लेकिन तमाम जगह से इन लोगों को निराशा ही हाथ लगी है। इनका कहना है कि जन सुनवाई जो है एक खानापूर्ति के नाम पर जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यहाँ समस्या जो होती है आम लोगों की, उनका कोई निदान नहीं हो पा रहा है। ऐसे में इन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह किया है कि अपने तमाम मंत्री और जो पदाधिकारी हैं उन्हें समस्या के समाधान के लिए एक समिति बनानी चाहिए और जो लोगों को जो समस्या हो उनकी समस्या को सुन करके उन्हें निदान करने की भी अपील की है। सहयोगी अनिल के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्श न्यूज, पटना।